भाई इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान तो पंजाब का है, सबसे बड़ा योगदान तो मुसलमान भाइयों का है, सबसे बड़ा योगदान तो हिंदुओं का है, बीजेपी का थोड़ा है। गोदी मीडिया जो मोदी की गोदी में बैठी मीडिया है, जो उनकी बकाऊ मीडिया है, वो उस दिन से ही एक ही प्रचार कर रही है कि इन्होंने तिरंगे की बेइज्जती कर दी, हिंदुस्तान की बेइज्जती कर दी। हमें आवाज उठानी होगी, किसानों की बात नहीं, केवल किसानों की बात नहीं जो वहां पर बैठे हैं, खाने वाले की भी बात है। भाई साहब जितने भी मोबाइल ऑन कर ले, ये मैं चाहता हूँ। मैं आज जहाँ नवाज शरीफ के अजमेर शरीफ जहाँ पर मैं सिर्फ किसानों के लिए अरदास करने, जो हम कहते हैं नमाज पढ़ने आया था। जे आज जो 2:30 बजे 2 बजे आप नमाज पढ़ते हैं, उसमें मैंने भी जाकर सारी चादर वगैरह सारा किया। क्यों किया? मेरे को मालूम पड़ा था कि अजमेर शरीफ में जो नमाज पढ़ता है, जो अरदास करता है, उसकी सुनी जाती है, सुनी जाती है ना। एक आवाज जरूर सुनी जाती है, एक अरदास उसकी बंदे की जो दिल से होती है वो सुनी जाती है। तो हमारे लाखों करोड़ों किसानों की जो आज आवाज है, वो सिर्फ है 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने हम पर जबरी थोपे हैं, उनको वापस कराना। ये एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये लाखों करोड़ों किसानों की, पूरे मुल्क की, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, सबकी मांग है। क्यों? क्योंकि सबने अन्न खाना है, खाना है। इसलिए सभी लोग इस जो चल रहा है संघर्ष दिल्ली में, उसके साथ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा है। जितने भी, मैं 2-3 चीजों को अब उठाना चाहता हूं। पहली बात, जो 26 तारीख को हुआ, उससे सबसे ज्यादा दुख हर हिंदुस्तानी को हुआ। मुसलमान को भी उतना ही दुख हुआ, हिंदू को भी उतना ही दुख हुआ, और सिखों को भी उतना ही दुख हुआ। मगर वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया वो सब कुछ। वो सब कुछ सरकार ने अपने प्राइवेट बंदे, बीजेपी के गुंडों से वो सब कुछ करवाया है। वो करवाया है, किया नहीं है किसी ने। जो पिछले 60 दिन से शांति पूर्वक कोई भी व्यक्ति एक भी हिंसा किए बिना बैठा है, तो जो आपको 25 तारीख को रूट दिया, उस पे हमने कहा कि वही रूट चुना जाएगा जो दिया। मगर सरकार ने गलत रूट बाद में दिल्ली तरफ रूट खोलकर लोगों को उधर भेजना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो हमारे खरीद लिए गए, 1-2 लोग, और कुछ लोग भोलेपन से या गुमराह किए गए, उन दिल्ली की तरफ मोड़ दिया उनका रुख। तो वो वहां पर फिर भी तिरंगे के साथ किसी ने भी गलत बात नहीं की। मगर गोदी मीडिया, जो मोदी की गोदी में बैठी मीडिया है, जो उनकी बकाऊ मीडिया है, वो उस दिन से ही एक ही प्रचार कर रही है कि इन्होंने तिरंगे की बेइज्जती कर दी, हिंदुस्तान की बेइज्जती कर दी। ओ भाई इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान तो पंजाब का है, सबसे बड़ा योगदान तो मुसलमान भाइयों का है, सबसे बड़ा योगदान तो हिंदुओं का है, बीजेपी का थोड़ा है। ये मुल्क कल्ला बीजेपी का थोड़ा है, ये मुल्क तो कल्ला मोदी का थोड़ा है। ये मुल्क तो सबका है, सब जहां पर रल मिल के रहते हैं। हमारे जहां मुसलमान भाई पंजाब में मलेरकोटला रहते हैं, वहां पर वो हमारे साथ खेती करते हैं। सबसे ज्यादा कमाऊ खेती और अच्छी खेती, तकनीक से खेती, वो मुसलमान भाई करते हैं। उनका हम इतना मान सम्मान क्यों करते हैं? वो हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ होते हैं। पानीपत में जब दिल्ली पंजाब से हम लड़ते हुए, डंडे खाते हुए दिल्ली की तरफ तरे, सबसे पहले लंगर पानीपत में मुसलमान भाइयों ने हमारे लिए लगाया। पहले खड़के लंगर लेकर, कौन के विजय किसान आ रहे हैं, हमारे भाई हैं, भूखे ना हो। उन्होंने डंडे भी मारे, पानी के विशार भी मारे, हमारे लिए लंगर लगाया। मैं ये जो कानून है, इनसे हमारा नुकसान जो होने वाला, ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है। ये होती तो मैं कभी यहाँ ना आता। ये लड़ाई पेट की है। अगर ये तीनों काले कानून पास हो गए तो सीधी सीधी लूट हमारी पेट की होनी है। नौकरियां बंद कर दी,
मुसलमान जाति देखकर नौकरी देते हैं लोग आजकल, बिना धर्म जाति के बिना नौकरी नहीं देते। ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सी कंट्री का कौन सा धर्म का बंदा है उसको नौकरी देते हैं, मगर सरकारी नौकरी बंद कर दी। आने वाले समय में ये होगा कि लोगों को 10-12 हजार से आगे नौकरी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, और जो सब्जी का रेट, दालों का रेट होगा जो 500 रुपए किलो होगा। जो दाल सब्जी आज बिरयानी जाओ जो हम खाते हैं ना, आज भर पेट खा लेते हैं, आने वाले समय में हम वो भर पेट खा नहीं सकेंगे। ऐसी भी नौबत आएगी कि हमें एक खाने के बदले नौकरी करनी पड़ेगी। भाई साहब मेरे को सिर्फ 2 टाइम की रोटी दे देना, तो मेरे से जो करवाना है करवा लो। ये मोदी ये देश को उस तरफ लेके जा रहा है, इस लेवल पर लेके जा रहा है। तो आप सबको आवाज बनना पड़ेगा। आप ये लोग रुक नहीं सकते, हम लोग, हमें आवाज उठानी होगी। किसानों की बात नहीं, केवल किसानों की बात नहीं जो वहां पर बैठे हैं, खाने वाले की भी बात है। क्योंकि खाना, जिसके पास खेत है वो तो अपने खेत में उगा लेगा, क्योंकि हर चीज तो खेत में होती है। मैं अपने खेत में हर चीज उगा सकता हूँ। एक नमक और चाय पत्ती मुझे मूल्य लेने पड़ेगी। बाजार से मेरे को सिर्फ 2 चीजें ही लेनी पड़ेगी, वो है चाय पत्ती और नमक। बाकी सारी चीजें मेरे खेत में होगी। जिसके पास खेत नहीं है वो कहां से लाएगा भाई? वो तो बंधुआ बन गया, वो तो मजदूर बनेगा, वो तो सिर्फ तनख्वाह है 10-15 हजार की तनख्वाह में वो अपना परिवार पालेगा। जब 500-500 रुपए किलो की सब्जी डाल लेगा कि बाकी जरूरतें नहीं। 100 रुपए में पेट्रोल चले गया, 300 से 800 रुपए में अब वो कर दिया, सिलेंडर कर दिया। अब घर इतने छोटे छोटे आ गए, कहाँ चूल्हे बन रहे हैं, गैस लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये सरकार जो अभी बनी हुई है, ये लोगों को गरीबी को हटाना नहीं चाहती, गरीब को ही हटा देना चाहती। तो आप लोग जागे हुए लोग हैं, आप भी संघर्षी लोग हैं। इस गंदी राजनीति और इन 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़े हो। आप भी हमारे साथ हमारी आवाज बने, ताकि जो जहां राजस्थान में, जहां अजमेर में इतने हाथ उठे आज, मैं बोलूंगा कैमरे वाले भाई को, सभी के बाल मगरे, मैं किसानों के लिए नारा मारूंगा, आप मेरे लिए साथ देना। किसान मजदूर ग्राहक एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान ग्राहक एकता जिंदाबाद, जय किसान जय जवान जिंदाबाद। मैं एक बारी आप तरफ कैमरा घुमाना चाहता हूं, आप सभी हाथ उठाकर नारा लगाना, मजदूर किसान ग्राहक एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, हाँ हमारा भारत महान, भारत जिंदाबाद। हम सब भारत को प्यार करते हैं, किसानी को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, सरबत का भला मांगते हैं। इसलिए आप भी सब हमारा साथ दें, सहयोग दें, किसानों के लिए हाँ का नारा मारे, अरदास करें, जहाँ पर नमाज पढ़े हर रोज भी किसानों की जीत हो। हम यहाँ पे जितने खादिम हैं, हम इनके साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। इनके साथ में जुल्म हो रहा है और हम इनका साथ देंगे। जहाँ भी यहाँ हो तो यहाँ, या वहाँ पर आना हो तो वहाँ इनकी अभी इन्होंने बोला कि जे अगर वो संघर्ष कमजोर होगा तो उसकी ताकत बनने के लिए अजमेर से गाड़ियां भरकर हम आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम अपने ये धर्म, मुसलमान धर्म के, जहाँ के किसान, जहाँ के भाईचारे को हम अपने नाल लेके आएंगे। जे अगर किसी भी प्रकार की कोई वहां पर गलत होगा, ओ भाई, इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान तो पंजाब का है, सबसे बड़ा योगदान तो मुसलमान भाइयों का है, सबसे बड़ा योगदान तो हिंदुओं का है, बीजेपी का थोड़ा है। गोदी मीडिया, जो मोदी की गोदी में बैठी मीडिया है, जो उनकी बकाऊ मीडिया है, वो उस दिन से ही एक ही प्रचार कर रही है कि इन्होंने तिरंगे की बेइज्जती कर दी, हिंदुस्तान की बेइज्जती कर दी। हमें आवाज उठानी होगी, किसानों की बात नहीं, केवल किसानों की बात नहीं जो वहां पर बैठे हैं, खाने वाले की भी बात है। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।